Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about some topics of introduction to power system deregulation and restructuring. Basically, हमें ये पहले पता होना चाहिए कि डीरेगुलेशन क्या होता है. ओके, डीरेगुलेशन यानी क्या कि जो जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन था, ओके, वो क्या हो गया, अब सेपरेट आउट हो गया. सेपरेट आउट यानी क्या कि जो जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर सेक्टर का मेन तीन पार्ट्स है, ओके, उसको एक ही यूटिलिटी या एक ही कंपनी क्या कर रही थी, वो हैंडल आउट कर रही थी. लेकिन अभी की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो भी तीनों तीन कंपनीज है वो क्या होगी, सेपरेट आउट हो गई. ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ गई. यानी कि जनरेशन की काफ़ी ज़्यादा, यानी लाइक मान लो कि जनरेशन की कोई कंपनी है. ओके, तो ऐसा नहीं होगी कि एक ही होगी, मल्टीपल्स आपको जनरेशन कंपनीज मिल जाएगी. वैसे ही ट्रांसमिशन की कंपनीज होगी, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज होगी. ओके, और उसी तरह होगा क्या कि उस कंडीशन के अंदर जो मेनली हमें हमको यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ़ायदा होगा. कैसे फ़ायदा होगा कि जितनी ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज होगी उतनी ही हमको चीप, यानी कि कम रुपीस में हमको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. ओके, so this is very basic concept of deregulation system or restructuring system. Today, sorry, today we study about motivation for restructuring of power system. Okay, and after then next lecture electricity market entities and model benefits of deregulation and basic terminology. ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. चलो चलो, बेसिकली जो रिस्ट्रक्चरिंग करने का मोटिवेशन हमें कहाँ से मिला, ओके, क्यों मिला, वाई वी रिक्वायर्ड रिस्ट्रक्चर. तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स आर मैकेनिज्म फॉर मैचिंग द सप्लाई एंड डिमांड बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, क्या लिखा गया है कि यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को इस तरह मैच किया जाता है, ओके, कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट काफ़ी कम पड़े. ओके, किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के अंदर. ओके, ना, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे दिया गया है वो देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिए गए हैं. ओके, जो रिस्ट्रक्चरिंग पावर सिस्टम को लीडिंग करते हैं, यानी वो क्यों हुआ उसके कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे गए. टू कर्ब द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, टू इम्प्रूव द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ पावर सिस्टम. ओके, कर्ब यानी क्या, कम करना. ओके, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करके ओवरऑल जो आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होगी पावर सिस्टम की, वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम. ओपन कंपटीशन रिजल्ट इन लोअर प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कंज्यूमर. लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने एक चीज़ बोली थी कि जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होती जाती है उसी तरह हमको इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं, ओके, उनको क्या मिलेगा, लोअर प्राइसेस में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. थर्ड है टू इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर्स. ओके, आपके प्लांट लोड फैक्टर्स रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम से आपके इम्प्रूव होंगे. the to improve the reliability of transmission distribution system. Okay, अब समझो कि अगर ट्रांसमिशन कोई अलग कंपनी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई अलग कंपनी कर रही है. ओके, अब वो क्या करेगी, कंपनीज अपने हिसाब से ऐसा सोचेगी कि उनका बिजनेस ग्रो हो सके, तो उसके लिए वो बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. ओके, तो उसकी वजह से अगर ट्रांसमिशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करती है, कुछ पावर को ट्रांसमिट करती है बाय यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन करनी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी.
ओके, वो अपना बेस्ट देगी तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि उनकी रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी। ठीक है। टू रिमूव क्रॉस सब्सिडी, ओके, यानी कि बीच में ऐसा कोई सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी नहीं आएगी, ओके, रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम के अंदर। टू रिड्यूस द लोड currently sorry curtailment time or load shedding in rural areas। ठीक है, कि जो भी रूरल एरियाज है, ओके, वहाँ पे लोड शेडिंग कम हो जाएगा। इंक्रीज इन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंज्यूमर, availability of new electrical equipment like electrical cars, mobiles, laptops leads to increase the power system demand। ओके, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि अभी की कंडीशन में आप सभी लोग क्या यूज़ करते हो? मोबाइल यूज़ करते हो। मोबाइल के लिए क्या ज़रूरी है? उसका चार्ज हो, ओके, तो वो वहाँ पे आप पावर यूज़ करते हो। लैपटॉप भी आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि हर जो भी पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है कि सॉरी, जो भी डीजल एंड पेट्रोल कार है उसकी वजह से पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो एनवायरमेंटल के लिए इलेक्ट्रिकल कार निकलेंगे कि जहाँ पे आपको 0% आपको क्या मिलेगा, आपको पॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है? तो इन चीज़ों का यूज़ इंक्रीज हो रहा है। ओके, इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, पावर डिमांड इंक्रीज होगा। ओके, यानी कि लोड इंक्रीज होगा तो पावर डिमांड तो इंक्रीज होने ही वाला है। ओके, तो उसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग पावर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। Technological innovation leading to improvement in efficiency of gas turbine, hydro generating units, etc. यानी renewable की बात हुई है। Computerized control of system, okay? यानी accurate system वो होगा। Risk-free availability of finance for development of power system. Privatization, government's strong belief that privatization can bring better job opportunities, improve service efficient operation, etc. Overstuffing in electricity sector during old days। ये क्या होता था कि ऑलमोस्ट जो भी गवर्नमेंट यूटिलिटी थी वही इन सभी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स को संभालती थी। तो उसमें ओवर स्टाफिंग की इश्यू भी होती थी, क्योंकि लेकिन उस कंडीशन में हम उनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। ओके, लेकिन अभी की कंडीशन में क्या है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, ओके, उतना ही स्टाफ को दिया जाता है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर सर। मैनेजरियल इनएफिशिएंसी आफ्टर चेंज इन पॉलिटिकल थिंकिंग, लिमिटेड फ्यूल रिजर्व, larger fuel transportation cost, deteriorating power plants। ओके, अब समझो आप कि अगर एक यूटिलिटी क्या कर रही है, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल रही है, तो उस कंडीशन में पावर प्लांट अगर डिटोरिएट होता है, उसकी एज कम होती है, किसकी वजह से, प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो, प्रॉपर क्लीनिंग ना हो, ओके, या एनी अदर फैक्टर्स, तो उस कंडीशन में एक कंपनी तीनों तीन पर ध्यान नहीं दे सकती। लेकिन अगर एक कंपनी एक ही पावर सेक्टर के टाइप को, यानी कि जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को संभालती है, तो उस कंडीशन में सभी चीज़ बहुत ज़्यादा केयरफुली की जाएगी। ओके, यानी इफिशिएंट वर्क होगा। ओके, तो ये भी एक मेजर पॉइंट है। टू हैव लोअर पर यूनिट जनरेशन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आपका पर यूनिट जनरेशन कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। गुड क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई,
ओके, गुड क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई लाइक वोल्टेज लेवल, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। ओके, आपका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई शुड बी एडिक्वेट एंड रिलायबल। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक 10 किलोवाट की रिक्वायरमेंट हो और आप सिर्फ 8 किलोवाट या 5 किलोवाट ही दे रहे हो, कि आपका पावर शुड बी, योर पावर शुड बी एडिक्वेट एंड रिलायबल। ओके, power electricity should be low as possible. Okay, sorry, price of sorry price of electricity should be low as possible. Okay, now our next topic is electricity market entities and model. Okay? तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि जनरेशन कंपनी है। अब हम रिस्पेक्टिवली एक एक पॉइंट को समझते जा रहे हैं। जनरेशन कंपनीज, two generation companies are the owner and operators of one or more generators in power plant. These companies invites bids from consumer and sell them electricity. यानी कि क्या, कि जनरेशन कंपनीज क्या होगी कि अपनी खुद की कंपनी होगी, यानी वो जनरेशन कंपनीज के ऑनर्स होंगे। ओके, और वो एक से ज़्यादा जनरेटर्स जो भी होते हैं, ओके, पावर प्लांट के अंदर उसको ऑपरेट करवा रहे हैं। और वो क्या करते हैं कि कंज्यूमर के पास बिड्स बुलवाते हैं, यानी बोली लगवाते हैं कि आपको कितने रुपीस के अंदर क्या चाहिए, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी सेल की जाती है। आफ्टर देन है ट्रांसमिशन कंपनीज। ट्रू, ट्रांसमिशन कंपनीज क्या करती है कि बल्क अमाउंट में पावर को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रोवाइड करती है। और ट्रांसमिशन कंपनी क्या करती है कि ट्रांसमिशन लाइन को काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन करती है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है वो क्या करती है कि जो भी मेनली पावर होता है उनको मेनली जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। अब रिटेलर्स क्या होता है, रिटेलर्स बायर्स जो भी सॉरी जनरेशन कंपनीज है, ओके, उनको उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बाय करती है और डायरेक्टली कंज्यूमर को वो इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है। ओके, आफ्टर देन मार्केट ऑपरेटर्स, दे एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन बायर्स एंड सेलर। ओके, ये जो भी मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक मीडिएटर है। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी जो भी मार्केट होता है उसको सेटलमेंट प्रोसेस करता है। यानी कि चलो, मैं मैं क्या हूँ, एक बायर हूँ, ओके, कोई एक सेलर है, तो हम दोनों के बीच में कांटेक्ट कौन करवाएगा, ओके, कौन बातचीत करवाएगा, मार्केट ऑपरेटर्स। ओके, आफ्टर देन है कि सिस्टम ऑपरेटर और ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर और आईएसओ और इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर आईएसओ। ओके, तो ये सॉरी, ये सिर्फ सिस्टम ऑपरेटर होगा, क्योंकि सिस्टम ऑपरेटर क्या होगा कि इट इज plays an important role to have reliable and secure power supply. Okay? It separate an independent authority which do not take part in electricity trade. System operators sometimes have generation resources which are required in emergency situation. System operator also called as transmission system operator TSO. Okay, यहाँ पे आपका TSO आएगा, सॉरी, और इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर इट मीन्स आईएसओ। ओके, ये तीनों तो एक ही चीज़ है।
system operator, transmission system operator, और independent system operator ISO. Okay. अब ISO कौन कौन से इश्यूज को हैंडल आउट करता है कि रियल टाइम कंजक्शन मैनेजमेंट, सिस्टम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जनरेशन शेड्यूलिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्रिड कंट्रोल, ancillary service, transmission and pricing, transmission right allocations, transmission planning, energy auction, construction and development, bidding system, and SCADA, supervisory control and data acquisition, and load forecasting. Okay. After then है customers. Customer consume the electricity. A consumer can select the supply company from which he want to purchase electricity. ओके, यानी कि क्या, चलो मैं कंज्यूमर हूँ ना या कस्टमर हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10 कंपनी से उसके अंदर से मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरे को जो कम प्राइस पड़ेगी, ओके, उस हिसाब से मैं कंपनी चूज कर सकता हूँ. ओके, आई डोंट डू नॉट हैव एनी प्रेशर और स्ट्रेस फॉर choosing some selected companies. Okay, or limitation for selecting companies. Only willing customer have privilege to buy electricity from open source market or from spot market by using bidding process. Okay? Willing कस्टमर ही क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बाय कर सकते हैं ओपन एक्सेस मार्केट के अंदर से, यानी जहाँ पे बिडिंग होता है वहां पे. पावर एक्सचेंज अथॉरिटी, ओके, लास्ट, they handle communication between power producer and consumer without taking part in electricity supply system. They do not, sorry, they do the control and guide activity. Okay? तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रिसिटी मार्केट एंटाइटीज. ओके, थैंक यू सो मच.